बताइए, अभी क्रॉस करके आ रहे हैं आप लोग, गाड़ी वाड़ी आ जाएगी तब सर यही है कि जिंदगी चली जाएगी और क्या करेंगे। जब कोई सुनेगा ही नहीं तो जिंदगी तो जाएगी ही जाएगी, सीधी सी बात है। और देखिए दौड़ के ये लोग क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस करने की समस्या है। देखो के बच्चे भी उधर इसी तरह से जाते आते हैं, हमेशा डिवाइडर पर ऊपर टंगरी उठा के डांकना पड़ता है, कभी मुंह के बगल गिर जाते हैं, कभी कपार पर बोझा लगा के जाते आते हैं। हम लोग को इतना दिक्कत हो रहा है जिसका कोई ठिकाना ही नहीं। हमारे यहाँ साल में 1 से 2 बच्चे मर जा रहे हैं दब करके, और आना जाना हम लोग को खाद लेकर के जाना पड़ता है तो 1 किलोमीटर जाना पड़ता है, 1 किलोमीटर ऑन साइड आना पड़ता है। क्रॉस कर रही है, देखिए इन लोगों को आने जाने की यही समस्या है। बच्चियाँ क्रॉस होती हैं, अचानक यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटनाएं तो सालों में कई बार हो चुकी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंट न्यूज में हूँ आपके साथ विपिन। अभी मैं उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में हूँ। देखिए कि उत्तर प्रदेश में लगातार किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। योगी जी लगातार कहते हैं कि हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं, और आज जो उनके मंत्री हैं और कैबिनेट मंत्री और चंदौली के सांसद महेंद्र पांडे जी आज अपने संसदीय क्षेत्र में आ रहे हैं, तो ऐसे में हमारे साथ कुछ ऐसे किसान हैं, कुछ गांव के लोग हैं जो अपनी समस्या को लेकर उनको अवगत कराना चाहते हैं और उन्हें पत्रक देना चाहते हैं। उनकी क्या समस्या है ये जानने के लिए हम खुद उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम वीरेंद्र यादव, मैं ग्राम सभा फुड़िया का प्रधान हूँ। प्रधान जी, क्या समस्या है? आप लोग हाईवे पर खड़े हैं, क्या रीजन है खड़ा होने का? ये हम लोग की समस्या है कि हम लोग किसान है, किसानों की खेती जो है ग्राम सभा क्षेत्रों में पड़ती है, और यहाँ नेशनल हाईवे पे जो है NH2 पे जो है हम लोग को अंडरपास की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग को आने जाने में बहुत दिक्कतें होती है। क्योंकि एक पुलिया पड़ती है नरसिंहपुर में, और वर्तमान समय में एक पुलिया बन रही कमलापति हॉस्पिटल तक, क्योंकि उसमें हम लोग को खाद भी लेकर जाना पड़ता है। तो जाना पड़ेगा तो हम लोग या तो कमलापति हॉस्पिटल जाएँ या तो नरसिंहपुर जाएँ, और छीतो ग्राम सभा में विद्यालय पड़ता है। देखिए ये हाईवे है और हाईवे के उस साइड आप लोगों का गांव पड़ता है। जी, ग्राम खेती आप लोग की इस साइड पड़ती है। तो आने जाने के लिए किधर से आते जाते? इधर से लंबा होकर कितना किलोमीटर जाना पड़ता है? हम लोग को कम से लगभग पड़ जाएगा, कम से कम 1 किलोमीटर कर पड़ जाएगा। 1 किलोमीटर जाना, 1 किलोमीटर पड़ जाएगा। तो आप लोग चाह रहे हैं कि हाईवे पर ही अंडरपास बना दीजिए? जी, हम लोग को अंडरपास मिल जाएगा तो सारी जनता का जो कल्याण हो जाएगा। अच्छा, तो और भी क्या समस्या है जो आप अपने केंद्रीय मंत्री से आज कहना चाहते हैं? आप लोग हम उन लोगों को पत्रक लिखे हैं, पत्रक के माध्यम को अवगत कराना चाहते हैं कि हमारा जो समस्या वो सुनेंगे और यहाँ अंडरपास देने का काम करेंगे। अच्छा, ये देखिए कि गांव के किसान हैं और इनको समस्या ये है कि नेशनल हाईवे के एक तरफ इन लोगों का गांव है और दूसरी तरफ जो है इन लोगों की खेती है। तो इन लोगों को खेती करने के लिए जब जाना पड़ता है तो हाईवे पर 1-2 किलोमीटर एक्स्ट्रा घूम कर जाना पड़ता है, जिससे लोगों को समस्या होती है। तो इससे ये आज अपने केंद्रीय मंत्री और सांसद से गुहार लगाने जा रहे हैं कि इनकी जो समस्या है उसकी सुनवाई की जाए। अरे समस्या तो हम लोग को बच्चों के स्कूल जाना भी बड़ा दिक्कत हो रही है इससे लगे से। हाँ, रेलवे क्रॉसिंग के मारे यहाँ साल में 1 से 2 बच्चे मर जा रहे हैं दब करके, और आना जाना हम लोग को खाद लेकर के जाना पड़ता है तो 1 किलोमीटर जाना पड़ता है, 1 किलोमीटर ऑन साइड आना पड़ता है। हमेशा के लिए हम लोग को ये बहुत परेशानी हो रही है इस पर। तो ये परेशानी आप लोग को बहुत पहले से है। इसके पहले आप लोगों ने किसी नेता से कहा था कि नहीं बनाने के लिए? ये हम समस्या लगभग 5 साल से यहाँ के जिलाधिकारी के माध्यम से, कमिश्नर के माध्यम से, और हम नेता लोगों को तो नहीं, उच्च अधिकारियों को हमने ज्ञापन दिया, लेकिन हम लोगों के पत्रक के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया। तो आज मजबूरन होकर के अपने सांसद जी से ये मैं पत्रक के माध्यम से ये देना चाह रहा हूँ कि यहाँ हमारी समस्या जो अंडरपास की है ये हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। अच्छा, आप खेती करते हैं, किसान है ना? जी। आपके जिले में खाद वगैरह क्या व्यवस्था में आप लोगों को मिल पा रही है? अभी तो हम लोग मंडी है यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर पे, लेकिन खाद मिल नहीं पा रहा है। खाद नहीं मिल पा रहा है। हम लगातार 4 दिन से दौड़ रहे हैं, लेकिन खाद मिल नहीं पा रहा है। इसके लिए आप लोग अपने मंत्री जी से कहेंगे कि नहीं कि खाद कहेंगे, ये भी कहेंगे, ये मौखिक है, लेकिन मेन समस्या जो मेरा है अंडरपास का है। लेकिन मैं खाद के विषय में भी मंत्री जी को अवगत कराऊंगा कि यहाँ मंडी पे खाद उपलब्ध नहीं है, और न किसानों को किसान सीधे बिहार खाद चली जा रही है और खाद बिक जा रही है। चंदौली से सीधे बिहार खाद जा रही है। और मैं अपने मंत्री जी से कहूँगा कि बॉर्डर पे अपना प्रशासन लगा के इसको रुकवावें, नहीं तो यहाँ के किसानों की समस्या लगातार बढ़ी रहेगी। अब ये देखिए कि किसानों की समस्या अब ये भी है कि जो यहाँ के जो खाद है अब सीधे वो बिहार चली जा रही है। जब बिहार चली जाएगी तो उत्तर प्रदेश किसानों को कहाँ से ये सुविधा मिलेगी, कहाँ से वो अपनी फसल उगा पाएंगे? सबसे जो यहाँ पे मूलभूत
तो दिक्कत है ये है कि इन लोगों को जाने में दिक्कत है। इस साइड इन लोगों का गांव पड़ता है हाईवे के और दूसरी साइड इन लोगों की जो है खेती पड़ती है, तो इन लोग आ जा नहीं पाते हैं। देखिए कि इधर हाईवे है तो हाईवे पे पूरा बंद है चारों तरफ से रास्ता और ट्रक लगातार आती जाती रहती है, तो क्रॉस करने में लोगों को दिक्कत होता है। ये लोग 1-2 किलोमीटर घूम कर आते हैं और इनको समस्या होती है। देखिए कि उधर बताया कि इन्होंने स्कूल भी है और देखिए अब ये देख लीजिए नेशनल हाईवे 2 है और यहाँ से एक भी आने जाने के लिए रास्ता खुला हुआ नहीं है, जिसके वजह से कि इन लोगों को 1-2 किलोमीटर वापस एक्स्ट्रा घूम के जाना पड़ता है और जो बच्चे हैं उनको भी घूमकर वैसे ही जाना पड़ता है। सामने डिग्री कॉलेज है, बच्चियां क्रॉस होती हैं, अचानक यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटनाएं तो सालों में कई बार हो चुकी हैं, लेकिन क्रॉस करने को लेकर हाँ सिर्फ क्रॉस होने के बाद देखिए इनको दिखा दीजिए, देखिए दिखाइए एक बार, देखिए दौड़ के ये लोग क्रॉस कर रहे हैं। क्रॉस करने की समस्या है। देखिए अब नेशनल हाईवे है ये, अगर लोग इसी तरह से क्रॉस करेंगे तो एक्सीडेंट होगा ही। नेशनल हाईवे नहीं इस तरह से जाना चाहिए। ये नेशनल हाईवे 2 है और देखिए आने जाने के लिए कोई यहाँ पर पास नहीं बना हुआ है। देखिए लोग उतने खड़ा है, लोग देखिए उधर इतने सारे लोग हैं इस पार आने के लिए, जिससे कि देखिए लगातार एक्सीडेंट भी हो जाता है लोगों का, लेकिन लोग 1-2 किलोमीटर पैदल घूम के नहीं आना पसंद करते हैं और इसी तरह से रोड को क्रॉस करते हैं, जिससे एक्सीडेंट होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए कि अब बच्चे भी इसी तरह से, डिग्री कॉलेज है तो बच्चे भी इसी तरह से पार करते हैं। देखिए और भी जो लोग पार कर रहे हैं उनसे भी बात करेंगे एक बार कि भैया इधर आइए, इधर साइड में आ जाइए आप लोग साइड। ये बताइए अभी क्रॉस करके आ रहे हैं आप लोग, गाड़ी वाड़ी आ जाएगी तब सर यही है कि ज़िंदगी चली जाएगी और क्या करेंगे, जब कोई सुनेगा ही नहीं तो ज़िंदगी तो जाएगी ही जाएगी, सीधी सी बात है। देखो तो गुहार लगा चुके हैं हम लोग। तो अरे आप लोग इससे पहले भी किसी मंत्री जी से कहे थे कि आज बस इस तरह से अगर रोड क्रॉस कर रहा है, अगर कुछ हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा? नहीं नहीं सर, ऐसा है कि कई बार एप्लीकेशन दिया गया लेकिन कोई इस पर ध्यान ही नहीं दिया, तो हम लोग क्या करें फिर, हम लोग तो मजबूर है और कहीं तो जा नहीं सकते। अच्छा, और ये बताइए कि आपके लोग के बच्चे भी इधर जब पढ़ने जाते हैं तो इसी तरह से क्रॉस करके जाते हैं? हाँ सर, और कोई विकल्प ही नहीं है। अभी आप सामने देख ही रहे हैं, सारे लोग डाक रहे हैं उधर से। जाना है बाबा जी आप भी उधर से आ रहे थे तो क्यों आना पड़ रहा आपको इधर से, घूम के नहीं? हम लोगों का खेती गृहस्थी यहीं से है। हम लोगों को दिन में 2 बार 4 बार बराबर आना जाना पड़ता है। हम लोग के बच्चे भी उधर इसी तरह से जाते आते हैं, हमेशा डिवाइडर पर ऊपर टंगरी उठा के डांकना पड़ता है, कभी मुंह के बगल गिर जाते हैं, कभी कपार पर बोझा लग करके जाते आते हैं। हम लोगों को इतना दिक्कत हो रहा है जिसका कोई ठिकाना ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि सांसद जी से हमारा निवेदन है कि किसी तरह से ये पुलिया बनवाने की कृपा करें, चाहे जैसे। उधर से क्रॉस करके आ रहे थे जी एकदम, काहे क्रॉस करें? देख रहे हैं इतना वो गाड़ी चल रही है। पूरी खेती बाड़ी इसी साइड में आना जाना हम लोगों को पड़ा रहता है, खेती से बोझा बारी सब इसी तरह से। तो सर कैसे आएंगे? 1 किलोमीटर या तो उधर जाए या तो 1 किलोमीटर इधर जाए, उसके बाद आना जाने में तो तकलीफ होगा ही। अगर अंडर पास दे देते हैं हमारे सांसद महोदय जी तो हम लोगों को सुविधा हो जाएगा कि सीधा हम लोग आएंगे सीधा चले जाएंगे, न तो इधर जाना पड़ेगा न तो उधर। हम लोगों से यही निवेदन है सांसद जी से, एक मानवता के तौर से, कि सांसद जी एक हम लोगों को अंडर पुलिया पास कर दें और दे दें तो हम लोगों को बहुत कृपा होगी उनकी। और क्या आप लोगों के गांव में समस्या और भी समस्याएं हैं जो आप लोग अवगत कराना चाहेंगे? समस्याएं अनेक हैं, लेकिन पहले जो समस्याएं, एक ये अंडर पास दे दें, उसके बाद जो समस्याएं वो तो बाद में देख लेंगे। पहले आप लोगों को सबसे जरूरी जो है अंडर पास चाहिए। अंडर पास ही सबसे बहुत जरूरी है। मेन मूल कारण हम लोगों का अंडर पास है। केवल हम लोगों को अंडर पास दे दें। पार और करने में एक्सीडेंट भी हो जाता होगा कभी? एकदम होता है, हरदम हुआ है, बहुत बार हुआ एक्सीडेंट। आए दिन कभी साइकिल लड़ जाती है, कभी आदमी बोझा लेके गिर जाता है, कभी रिक्शा बोझा लेके भी यहीं से आप लोग पैदल चले जाते हैं? बोझा लेके ही भी डांकना पड़ता है, कपार पे बोझा लेकर के हम लोग जो है और रोड क्रॉस करते हैं, डिवाइडर क्रॉस करते हैं, रोड पर ही जो करके जाना पड़ता है उस पर। अब इस पे छड़ लगा दिया गया है, अब बोझा यहाँ से हुआ, कोई दूसरा डका रहा, रोड डाक रहा है, एक आदमी पता लगा कोई गाड़ी आ गई, एक्सीडेंट हो गया। इसीलिए सांसद महोदय जी से यही निवेदन है कि एकदम हम लोगों को एक अंडरपास पुलिया दे दें कि ताकि हमारी समस्याएं ये सुलझ जाए, कि ताकि आदमी आराम से जाए, आराम से चला जाए, हर अपना एक कृषि कार्य सुविधाजनक कर सके। ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में किसानों को इतनी समस्याएं होती है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता है। आज ये लोग अब जो है कि एक आशा के साथ आए हैं कि जो इनके सांसद जी हैं इन लोगों की बात को सुनेंगे, ज़रूरत है अंडरपास की वो बनवाने का भी काम करेंगे। तो देखिए मेहनत पांडे जी, अगर आपसे उम्मीद लगाकर किसान इस तरह से रोड पर आया है तो हो सकता है उसको बहुत बड़ी तकलीफ होगी, तभी आज ये लोग रोड पर आए हैं, वरना ये लोग रोड पर नहीं आते। तो हम आपसे यही
गुजारिश करते हैं कि हो सके तो आप जितना जल्दी से जल्दी अगर इनकी जो मांगे हैं उसको पूरी कर देते हैं तो किसानों को इतने दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और जो जान गंवाते हैं किसान हाईवे पर बोझा लेकर पार करते हैं वो नहीं करना पड़ेगा। क्रॉस कर रही है, देख लीजिए इन लोगों को आने जाने की यही समस्या है, यही सरकार से भी गुहार है और महेंद्र पांडे जी आपसे भी है कि आपका संसदीय क्षेत्र है, अगर आपके किसान इस तरह से परेशान रहेंगे, मरते रहेंगे तो आपको भी तकलीफ होगी। तो आप मैं आशा करता हूं कि आप जल्द से जल्द इन लोगों की जो सुनवाई करेंगे और अंडरपास बनाने का काम करेंगे।